हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, पेपर में देखकर टेंशन होती है? आपको याद होने में प्रॉब्लम रहती है? तो मैं लाई हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे हुक जिनसे वो आपका जो थ्योरम है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। आप उसमें पेपर में भी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाएंगे। तो आइए चलिए सीखते हैं इस वीडियो में। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम हमें कहती है, उसकी स्टेटमेंट हमें कहती है, अगर कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ करी जाए वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब इसका मतलब क्या हुआ मैथमेटिकली वो समझते हैं। ये मेरा ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल के अंदर मैंने एक लाइन ली DE, ठीक है, जो कि AB को काट रही है पॉइंट D पे, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और AC को काट रही है E पे। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आ गए। अब ये जब दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया DE को, तो ये ट्रायंगल की एक साइड BC से पैरेलल हो गई, ठीक है। अब ये पैरेलल होगी तो बची कौन सी दोनों साइड्स? AB और AC। तो जो ये दो साइड्स हैं ये आपस में एक रेशियो बनाएंगी। रेशियो का मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक साइड का इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दूसरी साइड का। अब न्यूमरेटर में क्या लेंगे? AD, और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे? DB। न्यूमरेटर में इस साइड पे क्या लेंगे? AE, और नीचे क्या लेंगे? EC। ये हमें प्रूव करना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए पहले दो चीजें समझिए। आपको जो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, इसमें अगर ये जो नीचे वाला पार्ट है ये एक ट्रेपेजियम बन गया, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हो गए। एक तो हो गया ऊपर जो है वो ट्रायंगल है, और नीचे जो है वो ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब जब भी हमारे पास ट्रेपेजियम होता है, अगर आपको 9th में याद हो तो हम उसके डायगोनल्स ज्वाइन करते थे। यहाँ पर ट्रायंगल्स का चैप्टर हम कर रहे हैं, तो ट्रेपेजियम का तो मतलब ही नहीं, हम उसका कुछ कर ही नहीं सकते। अब इस ट्रेपेजियम को हम ट्रायंगल्स में चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज करेंगे? वो तभी चेंज कर सकते हैं जब हम उसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दे। तो मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन करी, CD को ज्वाइन कर दिया और BE को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जो ट्रेपेजियम के एंड पॉइंट से उनको ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास दो ट्रायंगल्स बन गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास दो ट्रायंगल्स आ रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल बन गए मेरे पास। ऊपर एक ट्रायंगल ऑलरेडी है, तो मेरी फिगर क्या बन गई कि यहाँ पर जो मेरा नीचे वाला है उसके पास भी दो ट्रायंगल है, और ये ऊपर भी मेरे पास एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल के चैप्टर में अभी तक आपने क्या ऐसा याद किया है जो ट्रायंगल को उसकी साइड्स के साथ जोड़ता है? एरिया, ठीक है। एक एरिया ही होता है जिसमें हम बेस और हाइट जो उसकी साइज होती है उसको इन्वॉल्व करते हैं। और हमने एक और भी चीज पढ़ी हुई है, ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। अब क्योंकि ये नीचे दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो होगा वो सेम होगा। अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं ज्यादातर, वो इसको बेस लेके चलते हैं। हमने इसको बेस नहीं लेना, हमने नई लाइन क्या बनाई, पैरेलल लाइन क्या बनाई? DE। हमने जो दोनों केसेस लेने हैं वो ये DE के आसपास ही लेने हैं। ऊपर वाला ट्रायंगल भी जब हम एरिया डिस्कस करेंगे तो वो DE उसका बेस है, और नीचे जो हम दो ट्रायंगल लेने वाले हैं DE के बेस पे ही हम उसको लेंगे।
अब कैसे लेंगे वो देखते हैं। मैंने ये DE को बेस ले लिया अपना, ठीक है, और मैंने ये दो ट्रायंगल्स बनाए थे यहाँ पर, दोनों को ज्वाइन करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रही हूँ कलर्ड, ये ट्रायंगल बन रहा है। दूसरा ट्रायंगल मैं बना रही हूँ ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों इसके ऊपर हैं, ठीक है। ट्रायंगल जिसका ऊपर बेस लेते हैं उसी के ऊपर उसका परपेंडिकुलर गिरता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो दो ट्रायंगल्स लेने हैं वो DE वाले लेने हैं। अब मैं ये वाला ट्रायंगल लूं अगर BDE, ये ट्रायंगल क्या आप देख सकते हैं, ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल में कई बच्चे इसी को ले लेते हैं इसका हाइट। ये हाइट हो ही नहीं सकती क्योंकि ये हाइट का मतलब है परपेंडिकुलर होना। ये तो इसके साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तो ये तो हाइट हो ही नहीं सकती। मोस्टली बच्चे ये मिस्टेक लेते हैं कि इसको DE को ही हाइट बना लेते हैं। ये हाइट नहीं है क्योंकि ये एक ट्रायंगल की साइड है और ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तो ये हाइट का काम नहीं कर सकती। अब हाइट का काम क्या करेगा वो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, और वो कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे वो देखिए। क्योंकि मुझे ये साइड चाहिए DB, ठीक है, अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए मुझे साइड्स चाहिए, तो मैं DB साइड लूंगी, मैं EC साइड लूंगी, इसको बेस मानकर मैं ट्रायंगल का एरिया निकालूंगी। अब अगर मैं DB बेस ले रही हूं, मैं ये बेस ले रही हूं, ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं और यहां से मैं परपेंडिकुलर गिराऊं, ठीक है, तो ये ऐसा ही बनेगा EN जैसा। ये एक्सटेंड हो गई, मैं आपको थोड़ा नीट करके बना के दिखाती हूँ। जैसे ये वाला मेरा बन गया, अब मैंने इसको एक्सटेंड किया और यहां से मैंने परपेंडिकुलर गिराया, तो ये यही फिगर बनी। यहां पर ही आया, यहां कोई परपेंडिकुलर मेरा, ठीक है। क्योंकि ये बेस ले रही हूं मैं, DB मुझे चाहिए, तो मैं ट्रायंगल का जो बेस लूंगी उसी के ऊपर उसका परपेंडिकुलर आना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर कहीं और नहीं जाएगा, जो बेस लिया उसी के ऊपर परपेंडिकुलर आना चाहिए सामने वाले पॉइंट से। अब क्योंकि मैंने ये पॉइंट बेस लिया है तो ये इसका सामने वाला पॉइंट है, इससे यहीं इसी बेस पे परपेंडिकुलर आना चाहिए। क्योंकि ये अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो ये बाहर जाएगा, ठीक है, इसलिए ये हाइट बाहर जा रही है। और सेम वे में मेरे पास एक ट्रायंगल यहां बन रहा है EC में, जो इस तरह से बन रहा है, ठीक है। अब इसकी भी हाइट बनाने के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। आप ये देखिए, इसको EC को हमने लिया, ठीक है, इसको ही एक्सटेंड किया और यहां से हमने परपेंडिकुलर गिराया। तो हमारे मतलब ये परपेंडिकुलर बाहर जा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हैं, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर जो है वो जब भी परपेंडिकुलर बेस के जो सामने वाला पॉइंट है गिराएगा तो वो बाहर जाता है। ये लॉजिक है कि इसके परपेंडिकुलर बाहर क्यों है, इसकी हाइट हमने बाहर क्यों ली है, ठीक है। अभी तक मैंने क्या किया, मैंने ट्रायंगल में पैरेलल लाइंस ली, पैरेलल लाइन से मेरे पास ऊपर वाला पोर्शन ट्रायंगल बन गया, नीचे ट्रेपीजियम बन गया। ट्रेपीजियम का कोई रोल ही नहीं ट्रायंगल्स के चैप्टर में, तो हमें उसे कन्वर्ट करना है ट्रायंगल्स के अंदर, और ट्रायंगल्स के अंदर करने के लिए मैंने उसमें कंस्ट्रक्शन करी, मैंने उसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया। अब उसको जब मैंने डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया तो मुझे ट्रायंगल्स के बारे में सोचना, तो ट्रायंगल्स के बारे में सोचने के लिए मुझे ये पता है कि पैरेलल लाइंस के बीच में जब ट्रायंगल्स बनते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है, ठीक है। अब जब मैं एरिया की बात कर रही हूं तो एरिया में अगर मैं एरिया की बात कर रही हूं तो मुझे अगर एरिया से साइड पे जाने का मौका मिले तो मैं हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगाऊंगी, उससे मेरी साइड आएगी।
अब मेरे को यहाँ पर बेस तो समझ आ गया मुझे क्या लेना है, मुझे साइज लेनी है अपनी बेस, क्योंकि मुझे अपने रिजल्ट टारगेट की तरफ जाना है। तो टारगेट को मैं धीरे धीरे लेती जाऊंगी ना। अब मैंने उसको इन्वॉल्व कर लिया अपने एरिया में। अब जब मैंने एरिया में इन्वॉल्व कर लिया तो मेरी हाइट कहाँ पर आएगी, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो मेरी हाइट्स बाहर आएंगी ट्राइंगल से। ठीक है, जिसको ये समझ आ गया ना कि ये हाइट्स कौन सी लेनी है बाहर और एरिया के लिए बेस कौन सा लेना है, सिर्फ आपको इतना समझना है कि पहले वाले ट्रायंगल का बेस ये है, दूसरे ट्रायंगल का बेस ये है। ठीक है, और ऊपर वाला जो ट्रायंगल बच गया उसको हमने लेना है 2 बार। ठीक है, एक बार इसे बेस लेना है और एक बार इसे बेस लेना है। तो क्या हो गया, ऊपर वाले ट्रायंगल में ये दोनों पोर्शन बचे हैं ना मेरे, एडी और एडी और एई तो ऊपर वाले में ही आ रहे हैं, डीबी और ईसी नीचे वाले में आ रहे हैं। तो डीबी इसलिए मैंने पहले ट्रायंगल में लिया क्योंकि वो मुझे चाहिए। ठीक है, मेरा टारगेट है डीबी को साइड रेशो में लाना, ईसी को भी लाना मेरा टारगेट है रेशो में, इसलिए मैंने ईसी को बेस लिया। अब मैंने ऊपर वाला ट्रायंगल जब लिया तो मैंने एक बार इसे बेस लेना है। ठीक है, एक बार इसे बेस लेना है, एक बार इसे बेस लेना है, क्योंकि मेरे पास एडी और एई है और वो दोनों एडीई ट्रायंगल के अंदर ही आ रहे हैं। आपको ये समझ आ गया कि ट्रेपीजियम के अंदर मैंने 2 ट्रायंगल्स लिए, उनका बेस जो है वो मैं साइज लूंगी, जो मेरा ओरिजिनल ट्रायंगल है उसकी साइज लूंगी, और उनकी हाइट्स जो है, क्योंकि वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, हाइट्स जो है वो बाहर आएंगी। ठीक है, अब आइए समझते हैं आगे कैसे लेना है, इसका प्रूफ कैसे लेना है हमें। पहले हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई और ईसीडी को कंपेयर करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, मैं ये सारा रब कर रही हूँ। अब मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ मैंने क्या लेना है, क्योंकि मेरे को इसकी रेशो इसके साथ चाहिए, इसकी रेशो इसके साथ चाहिए, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, अब ये दोनों जो साइज हैं ये मेरी ट्रायंगल ए डी ई में आ रही हैं। ठीक है, और जो मेरी ये दोनों साइज हैं बी डी और ई सी, ये मेरी इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है, एक इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है। ठीक है, और मेरी एक इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है। ठीक है, और यहां पर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसकी हाइट बाहर गई। ठीक है, अब हम लेने जा रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं इनका एरिया इक्वल करेंगे, ये बेस है, ये बेस है। ठीक है, अब आप ये देखिए, कंपेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं यहां पे भी बना देती हूँ ट्रायंगल, ये मेरा एबीसी है, ये डीई है, यहां पर और यहां पर मेरा बन रहा है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर लगाया EN, यहां से मैंने परपेंडिकुलर लगाया DN। ठीक है, ये मेरी फिगर है। अब मैं क्या कह रही हूं, ट्रायंगल DBE, ठीक है, एंड ट्रायंगल ECD, इनका एरिया इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि बोथ द ट्रायंगल्स लाई ऑन द सेम बेस DE, हमने ये बेस लेना है DE, क्योंकि DE इसके बारे में ही हमारे को गिवन है। हमें गिवन क्या है, DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, एक ट्रायंगल तो ABC है, लेकिन नई चीज क्या बताई उसने, DE। तो हमने ट्रायंगल्स को जो लेना है वो लेना है सेम बेस DE पे। Both triangles are between the parallels DE and BC। ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये दोनों DE और BC के बीच में हैं। ठीक है, तो क्या बोला, रूल क्या बनता है, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस DE है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो हमने क्या किया, हमने पहले ट्रेपीजियम बनाया, ट्रेपीजियम के अंदर हमने ट्रायंगल्स बनाए, क्योंकि हमने ट्रायंगल्स का चैप्टर कर रहे हैं, हम ट्रायंगल्स पे वापस आए। ट्रायंगल्स के चैप्टर से हमें ये पता है कि अगर बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, अगर 2 ट्रायंगल्स, तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो हम कंस्ट्रक्शन के बाद चले गए एरिया पर।
अब एरिया से हम चले गए साइड्स पर, हमने साइड्स इन्वॉल्व करी। कौन सी साइड्स इन्वॉल्व करी है? हमने जानबूझ के वो साइड्स इन्वॉल्व करी जो हमें अपने टारगेट में चाहिए, ये वाली साइड्स जो ट्रायंगल की नीचे वाली साइड्स हैं, ठीक है, डीबी और ईसी। और ये क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और इसी बेस के ऊपर हमें हाइट चाहिए, तो इसलिए हाइट्स बाहर गिरेंगी। अब मेरे को एरिया ट्रायंगल डीबीई का फॉर्मूला क्या हुआ? हाफ डीबी अप इनटू ईएन। और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ ईसी, क्योंकि ये लाइन मैंने क्यों, ये बेस क्यों लिया इसका? अब ये मैंने पहले ट्रायंगल को सेम एरिया दिखाने के लिए डीई बेस लिया था, अब मैं एरिया निकालने के लिए इसे बेस ले रही हूं। आपने ये ध्यान रखना है कि पहले हमने सिर्फ एरिया दिखाने के लिए डीई को बेस लेना है कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर है, तब हमने डीई को बेस लेना है। लेकिन जब हमने एरिया निकालना है ट्रायंगल के, तो हमने साइड्स को इन्वॉल्व करना है डीबी और ईसी, इसलिए हमने इन्हें बेस मान लेना है तब, और इन्हीं के ऊपर परपेंडिकुलर दिखाने हैं। बच्चों को कभी कंफ्यूजन होती है कि कभी ये बेस ले रहे हैं, कभी वो बेस ले रहे हैं। वो बेस हमने डीई इसलिए लिया क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर किया उसको लेकर, ठीक है। अब जब एरिया बराबर आ गया, तो एरिया तो मैं किसी को भी बेस लेकर कर सकती हूँ ना। एरिया तो मैं चाहे इसे बेस मान के निकालूं तो भी वही होगा, इसे बेस मान के निकालूं तो भी वही होगा, इसे बेस मान के निकालूं वही भी है। लेकिन मेरे को अगर मैं इसे बेस मानती हूँ डीबी, और मैं अगर डीबी को बेस मानती हूँ और ईसी को बेस मानती हूँ एरिया निकालने के लिए, तो मेरा क्या फायदा होता है? मेरा टारगेट अचीव होता है, क्योंकि मुझे ये टारगेट में अपने चाहिए, इसलिए मैंने इन्हें बेस माना, ठीक है। ये इनकी हाइट्स हैं, तो वो मैंने इन्वॉल्व कर दी, ठीक है। अब मैंने इक्वेट किया तो हाफ तो कट जाएगा, तो मेरे पास आ गया डीबी इंटू ईएन, ईसी इंटू डीएम। ये मेरा फर्स्ट केस आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? अब हमने ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? एक, मेरे पास ये साइड्स तो इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। अब मेरे को ये वाली साइड और ये वाली साइड लानी है। पहले मैं बेस इसे मानूंगी और एरिया निकालूंगी। जब मैं बेस इसे मानूंगी तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। और जब बेस मैं इसे मानूंगी तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्योंकि जो भी बेस होगा उसी के ऊपर उसका परपेंडिकुलर माना जाएगा। मैंने इसे पहले बेस को क्यों माना? ठीक है, ट्रायंगल का एरिया तो मैं चाहे इसे बेस मान के हाफ बेस इंटू हाइट करूं, चाहे मैं इसे हाफ बेस इंटू हाइट करूं, या मैं इसे हाफ बेस इंटू हाइट करूं, एरिया तो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का एरिया तो सेम ही है, चाहे मैं कोई भी हाइट लूं उसकी, या मैं उसकी कोई भी हाइट लूं, चाहे मैं उसका कोई भी बेस लूं, ठीक है। मैं जानबूझ के इसकी एक ये वाली साइड लूंगी पहले, तो उसके साथ मैं ये परपेंडिकुलर ले लूंगी जो उसके ऊपर गिर रहा है, फिर मैं ये वाली साइड लूंगी और इसका परपेंडिकुलर ले लूंगी। तो मैंने यही किया। अब एडीई को हम दो तरीके से निकालेंगे, क्योंकि एरिया तो ट्रायंगल का सेम ही रहेगा, और बेस और हाइट को हम पेयरिंग जो है उसकी अलग कर देंगे, ठीक है। पहले मैंने एडी को बेस लेना है और हाइट ईएन लेनी है, फिर मैंने एई को बेस लेना है, हाइट डीएम लेनी है, तो मेरा ये आ जाएगा। अब फिर से इनको इक्वेट कर दिया, ये मेरा केस 2 आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, यहां पर भी अगर मैं देखूं तो मेरा इन्वॉल्व, मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए यहां पे डीबी अपॉन ईसी, यहां मेरा डीएम अपॉन ईएन, ये परपेंडिकुलर्स को मैं इसके बराबर निकाल लूं अगर, ठीक है, यहां से। और यहां पर भी मैं यही करूं, एडी अपॉन एई, इसे यहां ले आऊं और इसे यहां ले जाऊं। जब ये इधर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये अपनी साइड चेंज करेगा तो ये अपना साइन भी चेंज करेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ईएन इधर जा रहा है तो डीएम अपॉन ईएन हो गया, ठीक है। यहां पर भी मैंने डीएम अपॉन ईएन निकाला, यहां पर भी मैंने डीएम अपॉन ईएन निकाला। तो क्या मैं इसको इक्वेट कर सकती हूँ डीबी अपॉन ईसी और एडी अपॉन एई? तो मैंने वही करना है। अब करके देखते हैं क्या करते हैं यहां पर। अगर मैं यहां पर ही अपना दोनों केस कर दूं डीबी अपॉन ईसी, तो मुझे चाहिए क्या था? मुझे चाहिए था एडी अपॉन डीबी। तो क्या मेरा यहां से एडी, ये वाला केस
इस केस और इस केस को उठाऊं मैं तो मेरा ये बन गया AD अपॉन AE इज इक्वल टू DB अपॉन EC। अब मैं इसे इंटरचेंज करूं AD अपॉन DB और ये इधर आ गया और ये इधर चला गया AE अपॉन EC और यही मुझे प्रूव करना था AD अपॉन DB AE अपॉन EC। ये देख लो मुझे यही प्रूव करना था AD अपॉन DB AE अपॉन EC। तो मैंने यही प्रूव कर दिया AD अपॉन DB AE अपॉन EC। कैसे प्रूव किया? हमने पहले हमें दो पैरेलल्स पता है गिवन थी, ठीक है। नीचे वाला ट्रेपीजियम बना, ऊपर वाला ट्रायंगल। ट्रेपीजियम से हमने वापस ट्रायंगल्स के चैप्टर कर रहे हैं तो ट्रायंगल्स में जाना है। हम ट्रायंगल्स चले गए उसके डायगोनल्स को ज्वाइन करके। अब जब डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया तो अब हमारे को ये पता है कि ये जो ट्रायंगल्स है ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं। तो हमें एक और थ्योरम पता है ट्रायंगल्स की कि वो सेम एरिया में होंगी। अब जब हमने एरिया से उसे जोड़ दिया तो हमें एरिया में वो हाइट और वो बेस लेना है जो हमें टारगेट की तरफ लेके जाए, ठीक है। पहले तो आपने AE को इन्वॉल्व करना है। ये देखो कि उसके ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाले दोनों ट्रायंगल्स AE पे ही ले रहे हैं हम। आप ये देखो मैंने जो भी आपको समझाया, ठीक है, हमने जो भी इसमें समझा, जो भी हमने इसमें ड्रॉ किया, ठीक है, हमने क्या किया इसी के ऊपर डिसाइड किया, इसके ऊपर वाला ट्रायंगल और इसके नीचे वाले ट्रायंगल। तो ये तो हमारा मेन बेस है जब हमने एरियाज इक्वल करने हैं। लेकिन जब हमने एरिया निकालना है, जब एरिया की वैल्यू डालनी है तो हमने अपनी साइड्स को इन्वॉल्व किया, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है। और क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है इनके परपेंडिकुलर्स बाहर गिरेंगे, इसीलिए हमने जो बेस लेना है, अब ये बेस लेना है तो इसके ऊपर जब परपेंडिकुलर आएगा तो वो उसकी हाइट बनेगा, ये इसकी हाइट नहीं लेनी है। और दूसरा केस जो मेरा ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी हाइट ये वाली होगी DB। तो हमने ये DM, तो हमारा जो भी केस आएगा उसके बाद हमने उसके एरियाज को इक्वेट कर देना है। उसके बाद हमने ट्रायंगल ADE जो DE के ऊपर ट्रायंगल है उसको दो तरीके से लेना है। कभी हम उसका बेस AD लेंगे और कभी हम उसका बेस AE लेंगे। और इसी तरह से AD और ये वाला बेस लेकर और ये वाला बेस लेकर हम इसके एरियाज निकालेंगे, उसे इक्वेट कर देंगे। परपेंडिकुलर्स जो हैं जो हमने ड्रॉ करे, ठीक है, उनकी रेशो इन दोनों के बराबर आ जाएगी। जब ये दोनों बराबर आ गए तो उसमें से हम अपनी रेशो निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये थ्योरम क्लियर हो गई होगी। अब इसका हुक क्या है? हुक है हम ट्रायंगल्स का चैप्टर कर रहे हैं, तो ट्रायंगल्स के चैप्टर में आपको पैरेलल दिया हुआ है। पैरेलल से हम जाएंगे एरिया पर। आपको एक चीज याद रखनी है, पैरेलल एरिया रेशो, पैरेलल एरिया रेशो, BPT थ्योरम, पैरेलल एरिया रेशो, BPT थ्योरम, पैरेलल एरिया रेशो। यही इसका हुक है कि आपको पहले पैरेलल लाइंस लेनी है, पैरेलल लाइंस में एरिया ढूंढना है। एरिया किसका ढूंढोगे? ट्रायंगल्स का। और ट्रायंगल्स का एरिया इस तरह से ढूंढोगे कि हम उसकी रेशो तक पहुंच सके जो हमारा टारगेट है। तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन था इस थ्योरम को लेकर। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करिए, मैं उन्हें भी आपके लिए सॉल्व करूंगी। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं हर रोज कुछ ना कुछ आपके लिए नया लाती हूँ मैथ्स के, जिसमें आपकी हेल्प हो सके। तो आप मेरा चैनल जब भी देखते हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए। ये हमारे लिए भी एक इंकरेजमेंट है और दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर गिविंग यू सम एजुकेशन, सो यू कैन ओनली सब्सक्राइब। Okay, so thank you. Follow for more.